आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और अर्जेंट टॉपिक पर बात करेंगे। चाइना में हाल ही में रिपोर्ट हुई ह्यूमन मेटाप्न्यूमोवायरस जेएनपीवी की आउटब्रेक। इस वीडियो में हम समझेंगे कि एचएमपीवी क्या है, ये आउटब्रेक क्यों है और इसका प्रभाव क्या हो सकता है। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि चाइना में अब तक कितने वायरस पाए गए हैं और उनका क्या असर हुआ है। और सबसे ज़रूरी बात, इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें क्योंकि इस बीमारी से बचने का तरीका तुम्हें मिल जाएगा। ह्यूमन मेटाप्न्यूमोवायरस यानी एचएमपीवी एक रेस्पिरेटरी वायरस है जो पहली बार 2001 में डच साइंटिस्ट द्वारा आइडेंटिफाई किया गया था। ये वायरस पैरामिक्सोविरिडे फैमिली का हिस्सा है जो मीजल्स और मम्प्स जैसे बीमारी के लिए भी जिम्मेदार है। एचएमपीवी ज्यादातर रेस्पिरेटरी बीमारियां करता है जो हल्की सर्दी जुकाम से लेकर न्यूमोनिया जैसे गंभीर कॉम्प्लिकेशंस तक हो सकती हैं। खास बूढ़े व्यक्ति और कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों में एचएमपीवी के लक्षण बुखार, खांसी, सांस लेने में दिक्कत, नाक बंद होना, गला खराब होना, थकान। सेवियर केस में ये ब्रोंकाइटिस या न्यूमोनिया का रिस्पॉन्स बन सकता है जो कि हॉस्पिटलाइजेशन तक पहुंचा सकता है। एचएमपीवी का फैलाव कैसे होता है? एचएमपीवी रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के जरिए फैलता है जब कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति खांसी या छींकता है। ये डायरेक्ट कांटेक्ट के जरिए भी फैल सकता है, जैसे कि कंटामिनेटेड सरफेस को छूना और फिर अपने मुंह, नाक या आंखों को छूना। चाइना में एचएमपीवी आउटब्रेक। हाल ही के रिपोर्ट्स के अनुसार चाइना में एचएमपीवी के केसेस में एक सिग्निफिकेंट वृद्धि देखी गई है। हेल्थ अथॉरिटीज इस सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर कर रही हैं क्योंकि रेस्पिरेटरी इलनेसेस तेजी से फैल सकती हैं, खासकर डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज में। एचएमपीवी नया वायरस नहीं है, लेकिन इस आउटब्रेक के वाइड स्प्रेड होने ने पब्लिक हेल्थ प्रिपेयर्डनेस और रिस्पॉन्स पर सवाल उठाए हैं। यह आउटब्रेक चिंताजनक क्यों है? एक, तेजी से फैलाव। रिपोर्ट्स के अनुसार वायरस आमतौर पर होने वाले केसों से ज्यादा तेजी से फैल रहा है, शायद कोविड-19 प्रिकॉशंस के रिलैक्स होने की वजह से। 2, हॉस्पिटलाइजेशन रेट्स। कई हॉस्पिटल्स में गंभीर रेस्पिरेटरी सिम्पटम्स वाले पेशेंट्स का स्पाइक देखने को मिला है, जिनमें से कई केस एनपीवी के हैं। 3, ग्लोबल इम्पैक्ट। इंटरनेशनल ट्रैवल के वापस शुरू होने के साथ एनपीवी का चीन से बाहर फैलने का रिस्क भी है, जो इसे एक ग्लोबल हेल्थ कंसर्न बनाता है। चाइना में पाए गए वायरस। चाइना एक ऐसे रीजन के रूप में जाना जाता है जहां कई नए वायरस इमर्ज हुए हैं। इसका कारण है वहां की बड़ी पॉपुलेशन, डाइवर्स इकोसिस्टम्स और इंसानों और जानवरों के बीच क्लोज इंटरेक्शंस। आइए देखिए कुछ मुख्य वायरस जो चाइना में डिस्कवर किए गए हैं। 1, सार्स-कोव 2002 बीमारी, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सार्स प्रभाव, 8 से ज्यादा केस और 774 डेथ्स वर्ल्ड वाइड। ओरिजिन माना जाता है कि बैट्स से शुरू हुआ और सिवेट कैट्स के जरिए ह्यूमंस तक पहुंचा। 2, हसातनो 2013 बीमारी, एवियन इन्फ्लुएंजा प्रभाव, 500 से ज्यादा केस और 39% मोर्टालिटी रेट। ओरिजिन लाइक पोल्ट्री मार्केट से जुड़ा। कोविड-19 2019 बीमारी, कोरोना वायरस डिजीज 2019 प्रभाव, 700 मिलियन से ज्यादा केस और मिलियंस ऑफ डेथ्स ग्लोबली। ओरिजिन शायद बैट्स से शुरू हुआ, एक पॉसिबल इंटरमीडिएट होस्ट के साथ। 4, हदसनाट 2013 बीमारी, एवियन इन्फ्लुएंजा प्रभाव, लिमिटेड ह्यूमन केस लेकिन हाई मोर्टालिटी। ओरिजिन वाइल्ड और डोमेस्टिक बर्ड्स में पाया गया। 5, लंग वायरस 2022 बीमारी, हेनिपा वायरस रिलेटेड इलनेस प्रभाव, डोजन्स ऑफ केस रिपोर्ट हुए फ्लू लाइक सिम्पटम्स के साथ। ओरिजिन एनिमल्स, खासकर श्रूज से ट्रांसमिट हुआ। 6, एनपीवी 2023-2024 करंट आउटब्रेक। केस का एक्सैक्ट नंबर अभी इन्वेस्टिगेशन में है, लेकिन यह रेस्पिरेटरी इलनेस ने वृद्धि का कारण बन रहा है। नए वायरस क्यों इमर्ज होते हैं? कई कारण हैं जो चीन में नए वायरस के इमरजेंस में योगदान देते हैं। हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन का रिस्क बढ़ता है। वेट मार्केट्स, वाइल्ड एनिमल्स और ह्यूमंस के बीच क्लोज इंटरेक्शन जूनोटिक ट्रांसमिशन को फैसिलिटेट करता है। बायोडाइवर्सिटी, डाइवर्स एनिमल स्पीशीज का होना वायरस रिजर्वॉयर्स के लिए आइडियल है। ग्लोबल ट्रेड और ट्रैवल, वायरस को बॉर्डर्स के पार फैलने में मदद मिलती है। एचएमपीवी और अन्य वायरस से बचाव के उपाय। ये तो संभव नहीं है कि हम वायरल इन्फेक्शंस का रिस्क पूरी तरह से एलिमिनेट कर सकें, लेकिन कुछ स्टेप्स लेकर हम अपने आप को और अपनी कम्युनिटी को सुरक्षित रख सकते हैं। 1, अच्छी हाइजीन प्रैक्टिस करें। अपने हाथ नियमित तौर पर साबुन और पानी से कम 20 सेकंड के लिए धोएं। जब साबुन उपलब्ध ना हो तब अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करें। 2, मास्क पहनें, खासकर भीड़ भाड़ वाले या एनक्लोज्ड स्पेस में जहां रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स फैलने का रिस्क हो। 3, क्लोज कॉन्टैक्ट से बचें, बीमार लोगों से दूर रहें, पब्लिक प्लेसेस में फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करें। 4, सरफेस को डिसइंफेक्ट करें। डोर नॉब्स, लाइट स्विचेस और मोबाइल डिवाइस जैसे फ्रीक्वेंटली टच्ड सरफेस को क्लीन करें। 5, अपनी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करें, बैलेंस्ड डाइट लें, रेगुलर एक्सरसाइज करें और प्रॉपर स्लीप लें। वैक्सीनेशंस का अपडेटेड शेड्यूल फॉलो करें, इंक्लूडिंग फ्लू शॉट्स। 6, मेडिकल अटेंशन लें,
अगर सेवियर रिस्पिरेटरी सिम्पटम्स हों तो तुरंत हेल्थ केयर प्रोवाइडर से संपर्क करें। साथ अपडेटेड रहें, लोकल हेल्थ अथॉरिटीज जैसे रिलायबल सोर्सेज से अपडेट्स लेते रहें। ग्लोबल एफर्ट्स टू कॉम्बैट वायरल आउटब्रेक्स, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग वायरल आउटब्रेक्स को रोकने और मैनेज करने में महत्वपूर्ण है। सीडीसी और चाइना की सीडीसी जैसे ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर आउटब्रेक्स को मॉनिटर और मेंटेन कर रही हैं। वैक्सीन और एंटीवायरल ट्रीटमेंट्स डेवलप कर रही हैं। वो उन पब्लिक को प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में एजुकेट कर रही हैं। चाइना में HMPV आउटब्रेक एक याद दिलाता है कि इन्फेक्शियस डिजीजेस के चैलेंजेस अभी भी बने हुए हैं। नए वायरस का इमरजेंस अनिवार्य है, लेकिन हम उनका प्रभाव विजिलेंस, हाइजीन और ग्लोबल कोलैबोरेशन के जरिए मिनिमाइज कर सकते हैं। अपडेटेड रहना और प्रोएक्टिव रहना हमें और हमारी कम्युनिटीज को सुरक्षित रखने में मदद करेगा। दोस्तों, देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सेफ रहें और अगले वीडियो में मिलते हैं।